हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से साप्ताहिक करंट अफेयर का रिवीजन देखेंगे 14 नवंबर से 20 नवंबर तक। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, 3 से 5 नवंबर 2022 को किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में 3 से 5 नवंबर 2022 को राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो किसे चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम को 5 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और मोहम्मद तैयब कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। और हाल ही में लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो लेखा महानियंत्रक भारती दास को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो किसने जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई ने 5 नवंबर 2022 को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। और उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता हिमाचल प्रदेश रहा है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की शुरुआत कब से हुई? तो 2006-07 से हुई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। जापान में 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित किया जाएगा। और पहले इसमें किसने देश शामिल थे? तो शुरुआत में इसमें 2 देश शामिल थे, इंडिया और अमेरिका। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1992 से हुई। और वर्तमान में इसमें 4 देश शामिल है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा 4 देश शामिल है वर्तमान में? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए एजू थॉर्चन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेतु माधवन। ए सेतु माधवन को वर्ष 2022 के लिए एजू थॉर्चन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मलयालम भाषा का जनक किसे माना जाता है? तो एजू थॉर्चन को माना जाता है। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया। और 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव को। और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो हैदराबाद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 4 से 6 नवंबर 2022 तक कार्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची। कोची में 4 से 6 नवंबर 2022 तक कार्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा 15वां संस्करण? और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर भी कोची है। कौन है? कोची। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। और कितने डब्बे हैं इसमें? इसमें 100 डब्बे हैं। और यह 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो रीसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत देश से संबंधित है। और रीसेट 2 उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। और इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है,
8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले सत्र में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुयाना। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर तंबाकू के कारण होता है, इसलिए तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ पे रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 6 नवंबर 2022 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का आधारशिला रखी गई है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में कहाँ पे रखी गई है? जीवाजी वैधशाला। और जीवाजी वैधशाला की स्थापना कब हुआ? तो 1719 में सवाई जय सिंह जयपुर के नरेश द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 7 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ पे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। कहाँ पे? लंदन में। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और चीन की राजधानी है बीजिंग, और जापान की राजधानी है टोक्यो, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोर कुमार बादशाह। किशोर कुमार बादशाह को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसे 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कितने साल के लिए? 3 साल कार्यकाल के लिए। और स्थापना कब हुआ था राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का? तो 2010 में। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी? तो राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा साईराम। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह कर्नाटक के रहने वाली है। और यह कौन है? यह एक गायिका है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और मध्य प्रदेश द्वारा इसे कालिदास अवार्ड भी मिल चुका है। किसे? अरुणा साईराम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीवी नदीदा। पीवी नदीदा को एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 महिला वर्ग का खिताब जीता है। प्रियंका नुटकी कौन है? तो प्रियंका नुटकी शतरंज खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा? तो देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा। नोएडा में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव। और सर्वाधिक रन अब तक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कहां पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? तो कहां पे किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में नवंबर 2022 को
ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत शर्मा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 नवंबर को। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। और भारत के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था? यह भी मणिपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट मिडलैंड्स। वेस्ट मिडलैंड्स में 2025 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन होगा और यह इंग्लैंड में है। और एशिया के बाहर पहली बार इसका आयोजन होगा। इसमें कितना टीम भाग लेंगे? इसमें 16 टीम भाग लेंगे। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है। और इसका विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूफान और तूफानी। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी है। और फिट इंडिया का शुरुआत कब हुआ? तो 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर 2022 को ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा में। तो फरीदाबाद के हरियाणा में हाल ही में भारतीय जैव डेटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगी? तो कहाँ पे बनाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेग बार्गले। ऐसे 2 वर्ष के लिए चुना गया है। और केटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2022 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। और इसका थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल इसका थीम है। और दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन बना है? तो दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बना है। अगला क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को किसने ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 13 नवंबर 2022 को ICC T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट कब से हुआ है? यह 2007 से स्टार्ट हुआ है। और 2007 में पहली बार कौन जीता? भारत जीता। और 2022 में यह 8वां संस्करण है, यानी कि 8वें नंबर का है। और आयोजित कहाँ पे हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। और फाइनल में कौन जीता है? तो फाइनल में इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हराकर। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतानंदमयी देवी। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर को। और इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। और अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी को 14 नवंबर 2022 को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और प्रसार भारती का स्थापना कब हुआ? तो 1997 में हुआ। और गौरव द्विवेदी को 5 साल के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु को कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। मैटूर बांध स्थित कहाँ है? तमिलनाडु में। और इस वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे अधिक मात्रा में हाथी पाया जाता है। 2 फरवरी को आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और कडाबूर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 75। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़। 10 जनवरी 2023 में वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। और इसकी लंबाई कितना होगा? 3200 किलोमीटर। इसका नाम गंगा विलास रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता को 14 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका वितरण द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। कब? 30 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है, 15-16 नवंबर 2022 को पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो कहां पे किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची। कोची केरल में 11 से 18 नवंबर 2022 को IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। इसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना एक 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से अपना एक 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। और आसियान की स्थापना कब हुआ? 1967 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और तिमोर लेस्ते का पुराना नाम क्या था? पूर्वी तिमोर। और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लोक मुखर्जी। श्लोक मुखर्जी को गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। और यह कोलकाता की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात विद्वान RL कश्यप का निधन हो गया है। वे कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणितज्ञ। वे एक गणितज्ञ थे। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। कोलंबिया को हराकर स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 नवंबर। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होकर। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन है। और झारखंड में ही छोटा नागपुर पठार है। और सरहुल त्योहार यह भी झारखंड में मनाया जाता है। और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट भी झारखंड में है और इसे रूस की सहायता से बनाया गया। आयुष्मान भारत योजना यह झारखंड से स्टार्ट हुआ 23 सितंबर 2018 को। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कहां पर इन अवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? तो कहां पे किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र। और इसे भारत और यूएनडीपी ने मिलकर स्टार्ट किया और स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसमें कितने खिलाड़ी को चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 खिलाड़ी को। और मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता महिला में कौन है? निकहत जरीन है। यह तेलंगाना की है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ? तो 23 जनवरी 1894 को हुआ। और मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। कौन है? थॉमस बॉक। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अंडर 90 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। और अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 में होगा और यह साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और यह 18 दिन तक लगभग चलेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर सिंह। और अमर सिंह स्वयं सेवक हैं और यह टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलियाई इसके द्वारा बनाया गया एक गठन है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और 2023 में यह सम्मेलन इंडिया में आयोजित होगा। कहाँ पे होगा? 2023 में इंडिया में। और 2022 को G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन या इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 13 नवंबर 2022 को नताशा पीकर मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है नताशा पीरक मुसर। और हंगरी में भी पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है, वो कौन है? कैथलीन नोवाक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजन। अगला क्वेश्चन है 14 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ? तो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। 14 नवंबर 2022 को भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ है। कल का क्वेश्चन है हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है? तो किसके सहयोग से की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीफा।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 नवंबर। 16 नवंबर को मनाया जाता है। और भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1966 को हुआ। और प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। और इसका अध्यक्ष 2022 में कौन है? रंजना प्रसाद देसाई हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पारित हुआ? लिट्टन के समय। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पंचायत अनुसूची विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया है और यह 10 राज्य में लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सहडेल जिला में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अधिनियम 4.0 शुरुआत की है? तो किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अधिनियम 4.0 शुरुआत की गई है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में अभी कौन है? रेखा शर्मा है। और पहली बार यह कब लागू हुआ? 2018 में। अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस एक मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में नासा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वें स्थान पे है। और पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे कोई भी देश शामिल नहीं है। चौथा स्थान पे कौन है? डेनमार्क है। 5वां स्थान पे स्वीडन है। और सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। अब पिछली बार भारत 10वां स्थान पे था और अब की बार भारत 8वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस सोरा। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और यह स्पेन के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी G7 के द्वारा। और आसियान की स्थापना कब हुआ? 1967 में हुआ। और नाटो का कब हुआ? 1949 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद बिरमानी। डॉक्टर अरविंद बिरमानी को नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सहकारी संघवाद पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। और पहला कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है। और भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़, सोवियत संघ रूस के द्वारा बनाया गया। और राउरकेला उड़ीसा में है और इसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसे इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया। और यह तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो नैनीताल से कहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? रितु खांडेरी। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है?
तो डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित? प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 नवंबर। 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और यह भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। और अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 338। और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए में है। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ है? तो कहां पे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में। वाराणसी में 17 नवंबर 2022 को काशी तमिल संगम शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दुगना करना है। और असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप था। और बाजरा खरी फसल है। कौन सा फसल है? खरी फसल है। और बाजरा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान भारत का है और भारत में पहला स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरद कमल। शरद कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस का मुख्यालय कहाँ है? लोजोन स्विट्जरलैंड में है। और अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस का स्थापना कब हुआ? 1926 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथ। संध्या देवनाथ को 17 नवंबर 2022 को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मेटा यानी कि फेसबुक। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले अभिजीत बोस थे। कौन थे? अभिजीत बोस। और अभी नया कौन बना है? संध्या देवनाथ। और DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? समीर कांत हैं। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ। और इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? अभी सोमनाथ हैं। और इसका स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में 17 से 19 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? मिजोरम के आइजोल में। और यह 10वें नंबर का है पर मिजोरम में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और चापचार कूल फेस्टिवल भी मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंकी रामकृष्णन। बेंकी रामकृष्णन भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बेंकी रामकृष्णन तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार कितनी महिला को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महिला को। कितने? 6। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो किस शब्द को चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमर। होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। कल का क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसी देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 से 21 नवंबर तक। कब तक? 15 से 21 नवंबर तक प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है?
महिलाओं और नवाचार शिशु का सुरक्षा करना और पोषण स्वास्थ्य बेहतर करना। और इसका थीम क्या है? हर नवजात का जन्म अधिकार स्वास्थ्य सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। कौन किया है? राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक कौन है जिसका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब हुआ? 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस को 17 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है और द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है। और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह हैं। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्रस COP90 की बैठक आयोजित की जा रही है? तो किस देश में की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनामा। पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक साइट्रस COP90 की बैठक आयोजित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजियन कैप। फिजियन कैप पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर है। पेरिस ओलंपिक 33वें नंबर का है। कौन सा है? 33वें नंबर का। और पैरा ओलंपिक, तो पैरा ओलंपिक 17वें नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है और ध्रुव हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। कौन से हेलीकॉप्टर से? ध्रुव हेलीकॉप्टर से। और 10,000 फीट के ऊंचाई से छलांग लगाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने हाल ही में एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। और किस देश ने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों को आपूर्ति की गई है? तो किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई है। और टीका बनाने वाली कंपनी कौन है? हैदराबाद की कंपनी है। और टीका का नाम क्या है? ओबेक टीका है। और डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो किस राज्य में संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की